सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स जगह जगह पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज जंतर मंतर पर कुछ डॉग लवर्स पहुंचे हैं जो कि यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, आप लोग चाहते क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त को जजमेंट आया उसका हम एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहते हैं। ऑनरेबल जजेस ने लॉ नहीं देखा, साइंस नहीं देखी, हमारा पक्ष नहीं सुना। एक इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन थी जो सिद्धार्थ लूथरा जी आर्ग्यू कर रहे थे, उनको बिल्कुल नहीं सुना गया। एक मूवी का डायलॉग बोला जाता है गुड बैड एंड अगली का, व्हेन यू वांट टू शूट यू शूट, यू डोंट टॉक। इस तरह का बहुत ही बिजार स्ट्रेंज जो तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो सुओ मोटो उठाई गई हैं, ये बहुत गलत है। इसका जो है कॉग्निजेंस 3 जजेस बेंच चीफ जस्टिस ने लिया और उन्होंने सुनवाई करी है और इस मैटर पे अभी हम स्टे की उम्मीद कर रहे हैं जो हम जल्द से जल्द चाहते हैं आना चाहिए। आपसे पूछूंगा, देखा जाता है कि कई फुटेज ऐसी सामने आती है जिसमें जो आवारा कुत्ते होते हैं वो लोगों पर हमला कर देते हैं। हाल ही में गाजियाबाद की फुटेज सामने आई थी जिसमें दिखाई दे रहा था कि एक महिला जाती है, एक डॉग आता है, उसे काट लेता है, उसका मालिक जो है उसे लिफ्ट में लेकर चला जाता है, महिला का हालचाल तक नहीं पूछता। ये इंसानियत कहाँ गई? इंसान कम से कम उस व्यक्ति को पूछना चाहिए था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको ट्रीटमेंट जो है इलाज दिलवाना चाहिए था। क्या लगता है? डॉग बाइट और एग्रेसिव डॉग्स का जो कॉज है उस पे काम करो। इसका कॉज होता है एनिमल क्रुएलिटी, तो एनिमल क्रुएलिटी आप रोक दोगे डॉग बाइट होगी ही नहीं। और रेबीज का जो कॉज है वो एनसीडी है, क्योंकि वो वैक्सीनेट नहीं करते। तो कॉज पे काम करो, कल्प्रिट्स और क्रिमिनल्स को पकड़ो, विक्टिम्स और इनोसेंट को कुछ भी ना किया जाए क्योंकि इनकी गलती नहीं है। इन्हें एग्रेसिव बनाते हैं, बार बार इनको मार के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको पत्थर मारते हैं फिर ये काट लेते हैं। तो आधी क्लिप ना दिखाई जाए, बस मैं उस पर कहूँगा कि एनिमल क्रुएलिटी को रोक लो, डॉग बाइट अपने आप रुक जाएगी। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक अवेयरनेस पेट पेरेंट्स के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए जो एनिमल्स रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें ये अगर अपने डॉग को या फिर कम्युनिटी डॉग को अपने साथ कैरी कर रहे हैं, अपने साथ घूम रहे हैं, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट बोथ साइड्स कि हमें उनकी भी तकलीफ समझना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो हमें उनसे उतनी दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर बाई चांस जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो पेरेंट कैसे छोड़ के चला गया था, उस बच्चे मेड को काटा था, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि अगर उसके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो हमें उसे तुरंत हेल्प देनी चाहिए और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इसकी भी एक अवेयरनेस चालू होनी चाहिए। आप कहां से हैं? नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया था उसके खिलाफ ही आप प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जनरलाइजेशन ना हो। अगर एक कुत्ते ने काटा तो सारे कुत्ते नहीं काटते। जैसे अगर एक आदमी रेप करता है तो सारे आदमी रेप नहीं करते। दूसरी बात ये कि जो पहले का एजेंडा है, जो पहले के लॉज है, उन्हें फॉलो करा जाए। उठाओ, कैच करो, उनको वैक्सीनेट करो, उन्हें स्टरलाइज करो और वापस उनकी जगह पर छोड़ दो। इसको पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाओ। अगर हम लोग तो यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि वो तो बेजुबान है, हम नहीं बोलेंगे तो उनके लिए कौन बोलेगा। इंसान तो चाहता है सिर्फ सड़क पे इंसान ही चले, पर वो तो नहीं हो सकता ना। सबसे पहले तो सर देखिए, जो गवर्नमेंट का और म्यूनसिपल का काम था नसबंदी कराना यानी कि एबीसी कराना, वो सरकार ने ठीक से किया नहीं। अगर वो ठीक से किया होता तो शायद आज इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है वो ऑर्डर नहीं निकलता। ना ही इन्होंने टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाया, ना ही टाइम पे इन्होंने नसबंदी करी। इसको 5 साल हो चुके हैं। अगर 5 सालों में इन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो आज ये सारी चीज़ें नहीं होती। आपसे पूछूंगा, जिस तरह देखा जाता है कि जो आवारा कुत्ते होते हैं वो अटैक कर देते हैं, कई बच्चों की जान भी चली जाती है। वो इस तरह की जो अगर वारदातें होंगी, ऐसे किसी की जान चली जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? सर सबसे पहले हुआ क्या है, जो कानून है एनिमल बर्थ कंट्रोल, जब वो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से गवर्नमेंट की फेलियर्स की वजह से, अथॉरिटीज़ की फेलियर्स की वजह से जनसंख्या बढ़ी है। और जो डॉग्स हैं वो सफरिंग स्पीशी है, हमारे बीच में 40,000 सालों से रहे हैं। रही बच्चों की बात, जो आपने क्वेश्चन उठाया, बहुत सही क्वेश्चन उठाया आपने, और उसका आंसर ये, जो बच्चे सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, झुग्गी झोंपड़ी लोअर इनकम क्लास के बच्चे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। तो जब वो छोटे बच्चे क्यों हो रहे हैं अटैक? क्योंकि जब उनके पेरेंट्स हैं वो काम में लगे हुए हैं, साइट पे, लेबर पे लगे हुए हैं, कहीं पे लगे हुए हैं, बच्चा वो सड़क पे छोड़ देते हैं, जो ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्रच होना चाहिए जहाँ उनकी प्रॉपर देखभाल हो, क्योंकि 1.5 साल का 1 साल के बच्चे को, आपको 4 साल के बच्चे को रोड पे अकेला छोड़ना कोई तुक नहीं बनता। ये सिर्फ डॉग्स की बात नहीं है, हमारे समाज में बहुत सारे हैवान भी घूमते हैं, आपको पता होगा एज अ मीडिया, उनसे भी बचाना है।
आप समझे हमारी बात। हमें उनको सब चीज़ों से, भूखमरी से भी बचाना है, हमें उनको डॉग से भी प्रोटेक्ट करना है। तो उनके लिए क्रच फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और जो वो लेबर क्लास है, जो लोअर इनकम क्लास है, और जो इतने धन वाली नहीं है, उनके लिए फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि जिसमें अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट का फेलियर रहा, पॉलिसी फेलियर रहा, और जो फंड चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, शेल्टर्स। थैंक यू। तस्वीरों में कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो डॉग लवर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जहाँ पे कुछ डॉग लवर्स जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 11 तारीख को जब ये फैसला आया था, उस वक्त भी इंडिया गेट पर इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिला था, और उसके बाद 12 तारीख को दिल्ली के हनुमान मंदिर कोर्ट प्लेस पे भी इस तरह का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था, जहाँ पर पुलिस ने लोगों को डिटेन किया था, और उसके बाद इस मामले में केस भी दर्ज किया था। तो जगह जगह पर जो डॉग लवर्स है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कौशल मुनीश बिरला के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें डॉग शेल्टर होम में रखा जाए, उन्हें वापस सड़कों पे ना छोड़ा जाए, उनका टीकाकरण वहाँ पे हो और बाकायदा वहाँ पर उनकी निगरानी रखी जाए। इसी को लेकर दो पक्ष जो है वो सामने आ गए हैं। एक पक्ष है जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करता है, तो वहीं दूसरा पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नज़र आ रहा है। इसी को चलते जगह जगह पर प्रोटेस्ट भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पे कुछ डॉग लवर्स जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं और आप लोग चाहते क्या हैं? सर, मैं पीटा इंडिया से हूँ, और हम यहाँ पे खड़े हैं टू स्पीक अप फॉर एनिमल्स, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बोल सकते, तो हम आज उनके लिए खड़े हैं यहाँ पे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो एक गुस्से वाला एंगर, इट हैज़ बिन पास्ड इन एंगर, इट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन लॉ और साइंस, क्योंकि हमारे जो कानून हैं देश के, उसके आदेश के खिलाफ है ये। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं, उन्होंने हमेशा बार ही बोला है हमसे कि द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट ये सारा अग्रेशन, टू इंश्योर कि कम्युनिटी डॉग्स, जिसे हम लोग गलती से आवारा डॉग्स बोलते हैं, उनको ठीक और उनकी ज़िंदगी महफूज रखने के लिए हमें उनको एथिकली कैप्चर करना चाहिए, उनको स्टेरलाइज करना चाहिए जब उनकी रेबीज़ की वैक्सीनेशन भी होती है, और फिर उनको वापस उसी नेबरहुड में रिटर्न करें, जो कि हमारे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं। और हम ये बताना चाहेंगे लोगों को कि वंस यू स्टैंड अप फॉर एनिमल्स, यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर इंसान एंड फॉर ह्यूमैनिटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ड्यूटी है, ये हमारी सिटीज़न ड्यूटी है कि हम अहिंसा से काम करें, और हम ये सोचें कि हमारा जीव तब ही ठीक रहेगा जब उनका जीव सही रहेगा। आपसे पूछूंगा, कहाँ से आए हैं आप, और जिस तरह से आप प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या चाहते हैं? सर, हम यहाँ पे एक साइलेंट विजिल के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम पीटा इंडिया से हैं, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। हम यहाँ पे दिल्ली, NCR और देश भर के सारे डॉग्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको जेल में ना डाला जाए, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और सरकार को हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ ABC रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं, उनको ही मान्यता दी जाए। ऐसे अनसाइंटिफिक तरीके जिसमें डॉग्स को जेल में डाल दिया जाता है, उनको कोई कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि मान लो किसी की जान चली जाती है, कुत्ता अगर काट लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये जो बाइट्स हैं, हम नहीं कह रहे हैं नहीं होती हैं, ये बहुत दुखद घटनाएं हैं और देश में नहीं होनी चाहिए। हमारे जैसे देश में जहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग लॉज हैं स्टेरिलाइजेशन के, डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, 24 साल से ये लॉज हैं। 24 साल से गवर्नमेंट के पास था कि आप डॉग्स को स्टेरिलाइज़ करिए, उनकी नसबंदियाँ करिए, उनको वैक्सीनेट करिए। और अगर ये काम अच्छे से हुआ होता, आज की तारीख में दिल्ली, NCR, पूरे देश भर में हार्डली ही डॉग्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपसे जानूँगा, आप कहाँ से आए, क्या चाहते हैं आप? इंडिया से ही है। हम लोग भी चाहते हैं कि डॉग्स को सेव किया जाए, और जो डॉग्स दिल्ली के अंदर हैं, जिनको मारा जा रहा है, जिनको पीटा जा रहा है, उनसे उसको बचाया जाए और उनको शेल्टर में ना डाला जाए, ताकि शेल्टर में जा कर के और हरेसमेंट होता है डॉग्स को। मैम, आपसे पूछूंगा, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे हैं, देखा जाता है कि कई बार डॉग्स जो है वो किसी बच्चे पे हमला कर देते हैं, उसकी जान चली जाती है, तो सवाल हमेशा ये उठता है कि आखिरकार उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा?
देखिए, अगर बच्चे की जान जाती है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और जैसा कि आज प्रोटेस्ट में बोला गया है, यहाँ पे बोला भी गया है कि ये जो छोटे बच्चे डॉग बाइट्स का विक्टिम बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स आसपास नहीं होते हैं, पेरेंट्स या कोई भी केयर गिवर है वो नहीं होता है, वो आसपास नहीं होता है ध्यान रखने के लिए, तो वो बाकी भी रिस्क, डॉग बाइट्स क्यों, बाकी रिस्क के लिए भी वो ससेप्टेबल हैं। उनको कोई भी उठा के भी लेके जा सकता है, कोई किडनैपिंग भी हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो और उसके ये रही बात छोटे बच्चों की। दूसरी बात है कि डॉग अग्रेसिव क्यों होते हैं? डॉग अग्रेसिव इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप उनको मारोगे या उनको लात मारोगे या उनके साथ मिसबिहेव करोगे तो डॉग की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक करेगा। लेकिन अगर जो आसपास उनके जो डॉग फीडर्स होते हैं वो उनको डोसाइल रखते हैं, उनको फ्रेंडली रखते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मुनीश मल्ला के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।